नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की बहुत ही डिमांड रहती कि आप लोगों को क्लास 11th के हिंदी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ और ये पेपर बिल्कुल ही ओरिजिनल है और यही आएगा। तो चलिए बिना समय गवाएं इसे चालू करते हैं और आप लोगों को मैं पूरे सॉल्यूशन से बता देता हूँ। और वीडियो चालू है इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ताकि हम लोग मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए ऐसे ही पेपर्स और सॉल्यूशंस लाएं। तो आप लोगों का सब्सक्राइब करने में या फिर लाइक करने में कुछ नहीं होता है और हम लोग दिन रात मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को ये दिया गया है पेपर, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अब चलिए इनके सॉल्यूशंस पर चर्चा करते हैं। तो ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया गया है विकल्प। तो आप लोग देखिए, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सदुक कड़ी पचमेल खिचड़ी। और दूसरा है विकल्प है खंड खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। तो ये किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी की यह रचना है। और तीसरा विकल्प दिया गया छायावाद के निम्न में से छायावादी है कवि हैं। तो इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत। और चौथा दिया गया अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं? तो इसका आंसर है प्रेमचंद। और पांचवा है कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो इसका आंसर है बसोली से। और अब आइए क्वेश्चन नंबर, अभी ये दिया गया इसमें है संचार के माध्यम है। तो इसमें संचार के माध्यम क्या है? टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, पुस्तकें और समाचार। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी लिख देना है। और ये है अब क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस और पेपर्स प्रोवाइड किए हैं और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अभी भी मैं जो वीडियोस डालता हूँ वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मैं सभी सब्जेक्ट के पेपर और सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। तो चलिए ये भी बता देता हूँ। यह चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। तो इसका आंसर है लता मंगेशकर को। और दूसरा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तो ये है उतंड मार्तेंड। और तीसरा है वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं वर्णिक छंद। और चौथा है तुम तो उल्लू हो वाक्य में कौन सी शक्ति है? तो इसका आंसर है व्यंजना शब्द शक्ति। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां उभर रही थीं घर की। कबीरदास जी ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है और दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यह प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी की बात है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और ये गारंटी देता हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, यही पेपर आएंगे और जो भी बता रहा हूँ आपको वो बिल्कुल उतना ही आपको फंसेगा। और जितने नंबर का मैं बता रहा हूँ, अगर आप उतने नंबर का तैयार करके ले गए तो आप पास हो जाएंगे। अब दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, सत्य सत्य लिखना है। तो इसका है पंचवटी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो ये बिल्कुल असत्य है। और दूसरा है भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास और मीरा कबीरदास हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है।
और तीसरा है पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, तो ये भी सत्य है। और चौथा है मियां नसीरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, तो ये असत्य है क्योंकि वो बहुत से प्रकार की रोटी पका लेते थे। और अब है स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को माना गया है, तो ये असत्य है। और छठवां दिया गया सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो ये सत्य है बिल्कुल। और आपके ये भी 6 नंबर पक्के हो गए और 14 नंबर ऊपर के पक्के हो गए। अब आपके इस पास आई जोड़ी, तो जोड़ी भी चलिए जोड़ी आपको मैं बता देता हूँ। पहले का है कबीरदास जी का जन्म, तो यह है दिल्ली के निकट सिही ग्राम में। और दूसरा है तरसी जी को मोहेरो, तो ये थोड़ा गलत है, नरसी होगा इसमें, ये मिसप्रिंट किया गया है। तो इसका आंसर है मीराबाई। और स्वर सामग्री लता मंगेशकर। और चौथा है जो अनुपम मिश्र, तो इनका है राजस्थान की रजत बूंदें। और पांचवा है शेखर जोशी, तो इसका आंसर है गलता लोहा। और छठवां है कहानी उपन्यास सम्राट, तो ये है प्रेमचंद। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर वीडियो जल्दी हो रही है तो आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। और चलिए अब ये दिए गए हैं एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर। तो मीराबाई, पहला है मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती थी, तो उनका है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। वह दूसरा है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और तीसरा है किन्हीं 2 महाकाव्यों और 2 खंड काव्यों के नाम, तो इसका आंसर है महाकाव्य लिख लीजिए रामचरितमानस। एक महाकाव्य हो गया और एक लिख दीजिए पद्मावत। और अब 2 खंड काव्यों के नाम, तो पहला है पंचवटी और दूसरा लिख दीजिए जयद्रथ वध। और आपका ये भी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, तो इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो इसका है आपको एक केवल हटा देना है और पूरा वाक्य लिख देना है, मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, तो आपका वाक्य सिद्ध हो जाएगा। और पांचवा भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए, तो इसका आंसर है भक्ति काल को दोस्तों ये मुझे अभी पता नहीं है, अगले पर आ जाइए। कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, तो ईश्वर का प्रतीक माना है। और छायावाद के आधार पर स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो स्तंभ कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और दूसरे कवि हैं महादेवी वर्मा। और दोस्तों अब ये दिए गए हैं अगले प्रश्न, और आपके मैंने बिल्कुल 30 नंबर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए और ये प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपको इस पेपर का पूरा PDF चाहिए हो
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही पेपर्स में अपलोड करता रहता हूँ और आप लोगों को इनमें बहुत ही सहूलियत होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।